Hi everyone, Namaste. This is Anjali Kochar. Welcome back to my channel Took Wings by Anjali Kochar. तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के साथ अपना 21 डेज ऑफ मेडिटेशन एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। क्या क्या मैंने एक्सपीरियंस किया है मेडिटेशन फॉलो करने के बाद एंड क्या क्या हाईज एंड लोज रहे हैं, क्या क्या बेनिफिट्स मुझे फील हुए हैं, वो सब ऑनेस्ट एक्सपीरियंस में अपना शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में। ऑल्सो हाउ मेडिटेशन केम इन टू माई लाइफ इज थ्रू दैट व्हेन आई वाज वाचिंग अ पॉडकास्ट ऑन यूट्यूब। डॉक्टर अमित कुमार का वो पॉडकास्ट था, तो उसको जब मैंने कंप्लीटली देख लिया एंड देन आई लाइक दैट पॉडकास्ट एंड देन आगे जाकर के वो जो सजेशंस में आते हैं, देखे अ वीडियो दैट he also organizes morning meditation batches, 21 days of manifestation mastery करके उनका एक प्रोग्राम है जो हर मंथ 1 to 21st ऑफ द मंथ में चलता है, अर्ली मॉर्निंग 5:30 to 6:30 AM का। देन आई गेव इट अ लॉट ऑफ थॉट, आई स्पोक टू माई हस्बैंड, हमने बहुत डिस्कस किया कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बट अगेन वी केम टू कंक्लूजन कि यार मतलब मेडिटेशन है, इसमें बुरा तो कुछ नहीं होगा, मतलब जो होगा सब अच्छा ही होगा, या तो कुछ नहीं होगा या तो बहुत अच्छा ही होगा, राइट। तो मैंने कहा चलो एक्सपीरियंस करके देखते हैं। जुलाई में मैंने स्टार्ट किया ये 21st of जुलाई, और आज 21st of जुलाई है जब मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो वीडियो में आगे चल के मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी कि मेरा एक्सपीरियंस इस मैनिफेस्टेशन मास्टरी कोर्स का कैसा रहा। ऑल्सो लाइक मेरे क्या अप्स एंड डाउन्स रहे मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हुए, आगे मैं मेडिटेशन फॉलो करूंगी नहीं करूंगी, कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा। तो जुड़े रहिए, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डे 1 से। कोई भी चीज जब आप स्टार्ट करते हो ना, तो डे 1 की एक एक्साइटमेंट, एक नर्वसनेस, सब कुछ एक अलग लेवल पे ही होती है। आपको जल्दी सोना होता है क्योंकि जल्दी उठना है, एक माइंड में अलार्म क्लॉक अपने आप लगा होता है कि नहीं डे 1 है, डे 1 है ना। तो डे 1 की मेरी भी एक्साइटमेंट एकदम नेक्स्ट लेवल एक्साइटमेंट थी मेरी। एंड देन बिकॉज मेरे हस्बैंड का भी था कि चलो देखते हैं क्या चीज है, तो हम दोनों ने फर्स्ट डे तो एटलीस्ट हम दोनों ने साथ में बैठ करके मेडिटेशन प्रैक्टिस किया, लाइक 5:30 AM पे। वी केम टू आवर सेक्रेड प्लेस हेयर इन आवर लिविंग रूम। यहाँ पे बालकनी जैसा वो है, मतलब सुबह सुबह स्पैरोज की आवाज आती है। एंड देन ये काफी अच्छा सा हमारा एक छोटा सा कॉर्नर है, यहाँ पे एक सोफा है जहाँ पे वी सैट डाउन टुगेदर, वी ओपनड आवर लैपटॉप और हमने देखा कि डॉक्टर अमित कुमार का जूम रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुका है। एंड देन व्हेन यू स्टार्ट, उनका पहला ये है कि ओ पालनहारे जो भजन है, ओ पालनहारे निर्गुणो न्यारे, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। मतलब आई एम अ बैड सिंगर, बट अगेन द पॉइंट इज वो बज रहा होता है 5:30 इन द मॉर्निंग, जब अंधेरा है, मतलब इट्स नॉट इवन, मतलब सूर्य उदय भी नहीं हुआ है उस समय तक, है ना। तब यू लिसन टू दीज ब्यूटिफुल वर्ड्स एंड यू फील लाइक कि ब्लिस, आप ब्लिस ही फील करते हो उस समय कि हाँ सच्ची, मतलब भगवान जी के अलावा हमारा है कौन इस दुनिया में, है ना। तो हमारी जो भी उलझन है सुलझाओ, और हमें एक बस हम सुलझा दो, बस आप ही हो जो हो, है ना। ये थॉट पहले ही 5:30 AM पे जब सबसे पहले सुबह सुबह आ जाती है, तो वैसे ही आपका दिन बन जाता है, राइट। तो अगेन डे 1 पे हम बहुत एक्साइटेड थे। एंड डे 1 का अगर मैं आपको एक्सपीरियंस बताऊँ ना, आई एम नॉट गोइंग टू ओपन अप अबाउट एवरीथिंग हियर बिकॉज ये उनका कोर्स है एंड आई डोंट डिजर्व टू शेयर द पर्सनल इन्फॉर्मेशन। आपको वो एक्सपीरियंस ही करना है। बट अगेन मैं अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ डे 1 का, डे 1 वाज वन ऑफ माय फेवरेट डेज। लाइक लिटरली हम एक अलग ही लेवल के एक्सपीरियंस में चले गए थे। आई मीन एक अलग लेवल की विजुअलाइजेशन हमने करी, जिसमें वी वर लाइक लिविंग एवरीथिंग वी वांट टू डू। और वो इतना, मतलब फर्स्ट डे पे तुम्हारे इमोशंस हाई हैं, तुम्हारा ट्रिगर्स हाई है, एंड देन यू आर गोइंग टू सम ड्रीम लैंड। एंड एंड तुम्हारा लिटरली फर्स्ट डे पे तो मेरे आंसू आ गए थे। मतलब ऐसे होता है ना कि मतलब यू जस्ट डोंट नो कि तुम अभी तक कहाँ थे, तुम अभी तक यहाँ पे क्यों नहीं थे, ऐसा फील हो रहा है तुम्हें, है ना। लाइक लिटरली आई वाज जस्ट क्राइंग क्राइंग क्राइंग, और मुझे ऐसा फील हो रहा था कि यार ये क्या चीज कर ली मैंने आज, है ना। कि मतलब व्हाई वाज आई नेवर अवेयर ऑफ दिस कि ऐसा कुछ कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, राइट। एंड
बिकॉज ये गाइडेड मेडिटेशन है और जो लोग स्टार्ट एकदम खुद से पहली बार मेडिटेशन कर रहे हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि गाइडेड ही करो, क्योंकि उसके बाद इवेंचुअली यू विल गेट इनटू द हैबिट ऑफ डूइंग मेडिटेशन। अर्लियर तुम्हें स्टार्टिंग में तुम्हें शायद खुद से समझ में भी ना आए कि कैसे लंबे समय तक मेडिटेट कर सकते हैं, है ना। तो गाइडेड मेडिटेशन का एक अपना एक्सपीरियंस है, खुद मेडिटेशन का अपना एक्सपीरियंस है, लेकिन वो इवेंचुअली आएगा। तो आई वुड सजेस्ट ये 21 दिन का प्रोग्राम है, तो 21 दिन गाइडेड कर लो, बाकी के 10 दिन खुद से करने की प्रैक्टिस करो, राइट, ऐसा। एंड देन यस, सो डे 1 वाज लाइक एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल, क्योंकि वो डे 1 एक्साइटमेंट एंड ऊपर से बहुत मजा आया, वो विजुअलाइजेशन सब कुछ करके, है ना। एंड देन केम डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, है ना। बहुत सारे जैसे जैसे दिन बीतते रहे, तो समथिंग आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट है, प्रैक्टिस में बहुत मजा आता था, सुबह उठने में बहुत मजा आता था और मन बहुत शांत रहता था, बिकॉज हम मेडिटेशन कर रहे हैं, हम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, हम कुछ 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 विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, हम कुछ 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 मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिसेस सीख रहे हैं, है ना। तो मन बहुत ऑटोमेटिकली, सुबह के समय आप इतना सब ऐसा कर रहे हो, तो मन तो बहुत शांत रहता ही है, एक ये चीज तो हो ही गई, है ना। बट क्या होता है ना कि कुछ दिन जब बीत गए, तो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस है ना। जब कुछ दिन बीत गए, लाइक आई वुड से डे 8 और डे 9, है ना, तब पता नहीं ऐसे अंदर से क्या इमोशंस, बिकॉज समथिंग स्टार्ट शिफ्टिंग इन यू, जब आप मेडिटेट कर रहे होते तो आपके अंदर कुछ ना कुछ शिफ्ट कर रहा होता है, कोई चेंजेस आ रहे होते हैं, जो आपको खुद पता नहीं चल रहे हैं कि ये चेंजेस कैसे आ रहे हैं, लेकिन आ रहे हैं, राइट। तो वो जब चेंजेस आ रहे होते हैं ना आपके अंदर, तो यू फील लाइक कि कोई भी चेंज थोड़ा अनकंफर्टेबल तो होता ही है, राइट। तो वो डिस्कम्फर्ट की वजह से आपके इमोशंस किसी तरीके से बाहर आने लगते हैं, या आप संभाल नहीं पा रहे हो कि आपके पुराने पैटर्न्स क्या थे और अब ये नया क्या हो रहा है। आपकी बॉडी समझ नहीं पा रही, आपका माइंड नहीं समझ पा रहा है कि सडनली ही आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं, राइट। तो ये सब जो हो रहा होता है ना, तो हो सकता है उस 9th डे तक, मेरे साथ 9th डे तक ये हुआ था कि मेरा इसकी वजह से एक आउटबर्स्ट हो गया, लाइक लिटरली आई डिडंट वांट टू डू इट, बट ये मेरा ऑनेस्ट एक्सपीरियंस का वीडियो, तो आई वुड लाइक टू शेयर इट कि यस, मेरा आउटबर्स्ट हुआ। मुझे ऐसे बहुत ज्यादा क्रैंकी और इरिटेटेड फील हो रहा था, एंड देन आई हैड एन आउटबर्स्ट, और आई शेयर दैट एक्सपीरियंस विद यू कि हुआ क्या था बेसिकली। सो बचपन से ही मेरी एक इनसिक्योरिटी है अबाउट माई बॉडी वेट एंड एवरीथिंग, राइट। तो my husband, he was just ऐसे casually he was saying कि अरे पेट कैसे बाहर आ रहा है ना, ऐसे मजे में कैजुअल, एकदम कैजुअल चल रहा था, है ना। तो कैजुअल ही वाज सेइंग, एंड देन मुझे क्या हुआ, यूजुअली आई डोंट, मतलब दीज थिंग्स डोंट बॉदर मी और ऐसा, क्योंकि ठीक है, मजे मजे में बोल दिया, है ना। बट बिकॉज वो चेंज मेरे अंदर जो हो रहा था, उसकी वजह से आई, मतलब ऐसे मैंने उसको दिल पे जो लिया ना उस बात को, एंड आई वाज सो ऑफेंडेड बाय, और मतलब मैं ऐसे बहुत ज्यादा मेरा आउटबर्स्ट हुआ, स्टार्टेड क्राइंग लाइक अ चाइल्ड, एंड आई मेरे आंसू आ रहे हैं और मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे इरिटेटेड फील हो रहा है ना। एंड देन आई रियलाइज कि यार मतलब कोई पॉइंट नहीं है सब करने का, अभी मैं बोल सकती हूँ प्रोबेबली दिस इज बिकॉज ऑफ माई साइकिल, अपकमिंग साइकिल और एनीथिंग, बट आई डोंट नो ये क्यों हुआ है मेरे साथ, क्यों हुआ है मेरे साथ, आई हैड नो आंसर टू दैट, बट इवेंचुअली आई रियलाइज कि प्रोबेबली जो चेंजेस मेरे माइंड और बॉडी के साथ हो रहे हैं, ऑब्वियसली हर काइंड ऑफ चेंज, मतलब गुड और बैड चेंज, थोड़ा तो कुछ नया लेकर के आता ही है, राइट। तो मेरे साथ ये हुआ कि 9th-10th डे के अराउंड मुझे क्रैंकी फील हो रहा था, मुझे लग रहा था कि शायद मेरे इमोशंस किसी तरीके से बाहर नहीं आ रहे हैं। एंड आई टेल यू व्हाट, अगर ये डे 9 पे ये हुआ ना, डे 10 का जो एक्सपीरियंस था मेडिटेशन वाला, उसमें जो उस दिन मुझे अच्छे से याद है गुरु पूर्णिमा थी, तो उसमें जो मैंने एक्सपीरियंस किया वो एक नेक्स्ट लेवल ऑफ एक्सपीरियंस था। उसमें मेरे जो इमोशंस जो बाहर नहीं आ पा रहे थे, वो ऐसे बाहर आ गए, टप 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 करके। तो मेडिटेशन ने ही मुझे हेल्प करा, जहाँ मेडिटेशन करने की वजह से, चेंज की वजह से मुझे डिस्कम्फर्ट फील हुआ, वहीं नेक्स्ट डे मेडिटेशन करने की वजह से उस चेंज को, मतलब मेडिटेशन ने ही मुझे नेक्स्ट डे हेल्प कर दिया, क्योंकि वो सारा जो भरा हुआ था वो नेक्स्ट डे वाले विजुअलाइजेशन में निकल गया। एंड देयर हैव बीन मेनी डेज जब मेरे साथ ऐसा इमोशनल वाला ये एक्सपीरियंस हुआ है, बट डे 10 वाज वन ऑफ माय फेवरेट डेज। उस दिन गुरु पूर्णिमा का दिन मेडिटेशन हुआ था, मैंने स्पेसिफिकली इंस्टाग्राम पे स्टोरी भी लगाया था उसका, है ना। तो उसमें हमें अपने गुरु को विजुअलाइज करना था, है ना। तो मेरे लिए मेरे गुरु, मेरे माइंड में सिर्फ मेरे दादा दादी का इमेज आ रहा था,
आई स्टिल कांट टेल यू कि मैं कौन से थीटा स्टेट में थी जहाँ मैंने देयर नो मोर, तो मैंने अपने, बट आई हैव ऑलवेज बीन मतलब ऐसे दादा दादी चाइल्ड ओनली यू नो। तो मैं उनको कैसे मैंने विजुलाइज करा है, मतलब मैं बस सोच मैं बोल रही हूँ कि मैं अभी भी बताऊंगी तो मेरे यहाँ आंसू आने लग जाएंगे कि व्हाट आई एक्सपीरियंस वाज अनरियल। मतलब कि कहाँ मैं उस थीटा स्टेट में थी जहाँ पे वो लोग थे, जहाँ इधर से अमित सर बोल रहे हैं कि अब वापस आने का समय आ गया है, हम वापस घर की तरफ जाएंगे, और इधर से मैं अपने दादा दादी को छोड़ के नहीं जाना चाह रही हूँ, एंड आई एम लाइक कि नहीं मैं नहीं जाना चाहती हूँ, आई आई एम जस्ट लविंग द स्टेट आई एम इन राइट नाउ। तो मतलब लिटरली अभी भी मैं बोलूंगा, मैं जितनी बार ये एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ उतनी बार मेरी आंखों में से आंसू आ रहे हैं ये एक्सपीरियंस शेयर करके, बट इट वाज अनरियल। लाइक लिटरली मैं उस थीटा स्टेट में थी जहां मैं अपने दादा दादी से मिली थी, देख पा रही थी, उनसे बात कर पा रही थी। यहाँ अमित सर वापस खींच रहे हैं, यहाँ मेरे दादा दादी हैं मेरे सामने, और वो भी मुझे कह रहे हैं कि अभी समय नहीं है हमसे मिलने का, अभी तुम्हें बहुत कुछ करना है तो अभी जाओ, है ना। तो वो बहुत ज्यादा ऐसा हुआ कि माइंड वॉबलिंग सा एक्सपीरियंस था, एंड देन आई हैड टू कम बैक फ्रॉम दैट स्टेट एंड कम बैक टू द रियलिटी। बट obviously that particular मेडिटेशन वाला दिन वाज अमेजिंग, है ना। तो ये डे 9 तक हुआ, आज डे 21 था, आज वी फिनिश्ड आवर मेडिटेशन। एवरी डे हैज आई हैव हैड डिफरेंट एक्सपीरियंस। मतलब मैं बोलूंगी कि आई डोंट नो कि आपके वो जो भी चेंजेस हो रहे हैं आपके मेडिटेशन की वजह से, हर दिन आपको एक नया एक्सपीरियंस लगेगा, हर दिन आपको एक नया चेंज फील होगा, एंड विच इज वंडरफुल यार। मतलब अगर आपको अपनी लाइफ के अंदर कोई चेंजेस फील हो रहे हैं कुछ प्रैक्टिस करने की वजह से, तो व्हाई नॉट कंटिन्यू इट। So I think the answer to that, if I'll continue it or not, I would say yes, I would definitely continue it. And this guided meditation has been absolutely thumbs up, thumbs up, thumbs up. मतलब अगर अमित सर अगर ये वीडियो देखेंगे तो मतलब उनको मेरा सारा एक्सपीरियंस उनके समझ में आ जाएगा कि हाउ ब्लेस्ड आई फील to be able to one random day, one random video I watched, and to able to meet this kind of a person who guide us through amazing meditation sessions. That's there, 100% there. अब बात करेंगे, अब इस सेक्शन में हम बात करेंगे कि मेडिटेशन करने से मुझे एक्चुअल में बेनिफिट्स क्या फील हुए। सो ऑनेस्टली मतलब मेरे को ना कई बार विश्वास नहीं होता है इस बात पे कि ये मैं ही हूँ, ये मैंने ही किया है, एंड आई मेड इट पॉसिबल। आई डोंट अंडरस्टैंड दैट एट ऑल कि हाउ डिड आई मेक दीज थिंग्स पॉसिबल इन जस्ट 21 days। आई डोंट अंडरस्टैंड दैट। आई स्टिल फील कि आई डोंट नो आई स्टिल फील कि मेरे अंदर ये पोटेंशियल थी, कहाँ छुपी हुई थी, कहाँ मर गई थी। आई मीन थी ऑब्वियसली, बट कहाँ थी मुझे नहीं पता लग रहा है कि कहाँ थी भैया, मुझे नहीं पता है ना। जो मैंने अभी 1 से 21 जुलाई के बीच में अनलीश करी है अपनी ये पोटेंशियल, एंड दैट इज ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ मेडिटेशन, क्योंकि ये ही एक नया लाइफस्टाइल चेंज मेरी लाइफ में आया है ना। तो मैं आपको दिखाती हूँ द बुक्स। सी दिस इज लाइक हैरी पॉटर चेम्बर ऑफ सीक्रेट्स पार्ट 2, हैरी पॉटर पार्ट 1 फिलोसफर स्टोन, एंड देन दिस बुक इज मैजिक, जिसके बारे में अमित सर बहुत बात करते हैं, राइट। मैजिक द सीक्रेट का ही ये थर्ड पार्ट है ना। बट अगेन दीज 3 बुक्स स्पेसिफिकली हैरी पॉटर 1, हैरी पॉटर 2, मैजिक अगेन, इसको मैं अलग से बताती हूँ। तो ये 2 बुक्स सच्ची 21 दिन के अंदर मैंने खत्म कर दी। आई डोंट नो मैंने ये कैसे किया है, ये कौन सा चमत्कार हुआ है भगवान प्रकट हुआ है कि मैंने ये कैसे कर दिया। मैं सालों से सोच रही हूँ हैरी पॉटर देखने का, मैं नहीं देख पा रही थी। मैं सालों से सोच रही हूँ हैरी पॉटर पढ़ने का, मैं नहीं पढ़ पा रही थी, बट अभी मैं ये कर चुकी हूँ। द थर्ड बुक इज ऑलरेडी ऑन इट्स वे, कि मतलब हो सकता है वीडियो बनाते बनाते मेरी थर्ड बुक आ जाए, है ना। तो ये दोनों बुक्स मैंने पढ़ ली, एंड देन आई विल कम टू दिस स्पेसिफिक बुक द मैजिक आई वाज टॉकिंग अबाउट, है ना। तो ये मैंने अभी कंप्लीट नहीं करी है, बट बिकॉज बीच में कुछ इंटरप्शन आया तो मैंने डे 7 तक ही करा है, बिकॉज आई हैड टू स्टार्ट अगेन। तो ये बुक भी मैंने स्टार्ट करी, एंड दिस बुक इज ऑल अबाउट फीलिंग ग्रेटफुल अबाउट व्हाट यू हैव इन लाइफ। मतलब कई बार आई थिंक जितनी भी चीजें होती हैं जिनको हम इग्नोर कर देते हैं, लाइक अ हैंड्स, लाइक
our body, like money, like existence, like a home, you know, our parents, our friends, जितने भी हमारे लोग हैं, चीजें हैं, हम कई बार ना ऐसे थैंक यू बोलना भूल जाते हैं उन्हें। तो ये बुक आपको वही सिखाने वाली है। अभी तक मैं लिटरली डे 7 तक पहुंची हूँ, तब मैं श्योर हूँ कि 28 तक पहुंचने के बाद तो बहुत बड़े बड़े मैजिक हो रहे होंगे, है ना? क्योंकि मैंने बहुत वीडियोस भी देखी और अमित सर की वीडियो देखने के बाद मुझे ये बुक पढ़ने का ये हुआ कि मुझे भी पढ़नी चाहिए। बट दिस बुक इज ऑल अबाउट मैजिक ऑफ, यू नो, ग्रैटिट्यूड। कि जितना आप थैंकफुल फील करोगे, जितना आप ग्रैटिट्यूड फील करोगे, यू नो, एक सिंपल सी बात बताते हैं। इस चीज में अगर मैं ग्रेटफुलनेस में मैंने क्या एक्सपीरियंस किया मैं शेयर करूँ ना, तो वो ये है कि पीछे कुछ टाइम में, है ना, आई वाज थिंकिंग कि यार मतलब आई वाज लाइक बिकॉज अभी मेरे लास्ट ईयर में अभी कुछ महीने हुए हैं मेरी शादी हुई, तो ऑब्वियसली ऐसा होता है ना, शादी है एंड देन फ्रीलांसिंग कर रहे हो तो काम हैम्पर होता है ना, तो बहुत कुछ ऐसा हुआ, तो बहुत अनग्रेटफुलनेस सी फीलिंग आ गई थी कि यार मतलब आई वाज ग्रेटफुल फॉर शादी एंड एवरीथिंग, बट बहुत अनग्रेटफुल ऐसे कि यार काम कैसे नहीं चल रहा है ना, काम नहीं कर पा रही हूँ। आई नेवर थॉट इट इन द वे कि मैं तब भी काम तो कर पा रही हूँ, मतलब तब भी मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर दिया है, तब भी मैंने अपना बहुत सारा मतलब मैंने नए चीजों पे काम किया है। ऐसा नहीं है कि मेरा काम बंद हो चुका है, हो सकता है कि शायद इतना अच्छा मनी फ्लो नहीं है क्योंकि मेरा अटेंशन भी डिवाइडेड है और पर्सनल लाइफ भी एज इम्पोर्टेंट है, राइट? तो अनग्रेटफुलनेस की जो फीलिंग आ रही थी ना, तो मैंने देखा कि यार जितना मैं अनग्रेटफुल फील कर रही हूँ उतना चीजें मेरे से दूर जा रही हैं, है ना? तो इवेंचुअली मैंने रियलाइज किया कि जितना अगर मैं ग्रेटफुल फील करूंगी, जो मेरे पास आज है, अभी है, मेरे फ्रेंड्स है, मेरी फैमिली है, मेरा हस्बैंड है ना, मेरी और एक्सटेंडेड फैमिली है, सब लोग हैं, जो भी ये घर है, मतलब जितना मैं ग्रेटफुल फील करूंगी इस चीज के लिए, उतना ये चीज मेरी लाइफ में बढ़ेगी। एंड आई थिंक दिस बुक इज ऑल अबाउट दैट ओनली कि यू हैव टू बी ग्रेटफुल अबाउट व्हाट यू हैव राइट नाउ, एंड देन ही वो चीजें आपकी लाइफ में बढ़ती हैं। एंड आई एम 100% श्योर कि ये फिलोसफी तो मतलब मैं डे 7 तक ही समझ गई हूँ, और ये फिलोसफी कहीं ना कहीं मुझे हमेशा से पता है कि जितना आप ग्रेटफुल फील करते हो उतना ही चीजें बढ़ती हैं। तो स्टॉप क्राइंग अबाउट नॉट हैविंग इनफ मनी। मनी तो इज लाइक कि मतलब मैंने इसी बुक में एग्जाम्पल पढ़ा था कि अगर आप एक अच्छे स्कूल में गए हो, आपने अच्छा एजुकेशन लिया है, आप अच्छे कॉलेज में गए हो, आप अच्छे घर में रहे हो, आपने अच्छा खाना खाया है, आपने अच्छा पानी पिया है ना, तो तब प्रोबेबली आपकी फैमिली में कोई इश्यूज थे या जो भी है, बट उसके बावजूद भी आप खाना, पानी, स्कूल, एजुकेशन, बेसिक चीजें आप बहुत अच्छे से कर पाए हो। तो आई डोंट नो कि ये आप फिर आपको कैसे सवाल है कि आपके पास मनी की शॉर्टेज रही है। आप बेसिक चीजें आप बहुत अच्छे से करवाए हो, देन आप नहीं कह सकते हो कि आपको मनी की कहीं से शॉर्टेज रही है ना? तो यू हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर all the money you have had, and then money will start coming to you automatically. So yeah, और किसी भी चीज के लिए, रिलेशनशिप्स में अगर लग रहा है कि प्रॉब्लम्स, मतलब रिलेशनशिप सही नहीं चल रहे हैं ये वो, तो लेट्स से एक पर्टिकुलर पर्सन के साथ आपको लग रहा है, लेट्स से मम्मा के साथ लग रहा है कि है ना मेरा रिलेशनशिप मम्मा के साथ सही नहीं है, तो प्रोबेबली स्टार्ट थिंकिंग ऑफ द गुड क्वालिटीज शी हैज। उन्होंने आपकी कितनी केयर करी है, कितनी यू नो आपका ध्यान रखा है, आपके टिफिन पैक करे हैं, और कितना आपको प्यार किया, आपको पाला है पोसा है, तो जितनी उनकी गुड क्वालिटीज है उनके बारे में थैंकफुल होना जब आप शुरू कर दोगे ना, तो जो सारा वो है ना अनग्रेटफुलनेस खत्म होता जाएगा, रिश्ते भी अच्छे होते जाएंगे। यू नो एवरीथिंग comes to you when you're grateful for it. This was about this book. Then I'll come to the other set of books also. So because of Amit sir only, I've started reading Bhagavad Gita. एंड अभी मैंने ज्यादा तो नहीं पढ़ा है, बट मैं सेकेंड अध्याय पे हूँ ऑलरेडी। मैं एवरी डे भागवत गीता पढ़ रही हूँ। ये तो अलग ही एक्सपीरियंस है, लाइक लिटरली आई कैन मेक अनदर वीडियो ऑन द एक्सपीरियंसेस आई फील रीडिंग भगवत गीता। तो मैंने ना अमित सर का एक वीडियो देखा था जिसमें उन्होंने बुक सजेस्ट करे थे, तो नंबर 1 पे भागवत गीता थी तो मैंने सोचा कि ये भी एक साइन है, शायद मुझे भी पढ़नी चाहिए, मेरे घर में पढ़ी हुई है और मैं पढ़ नहीं रही हूँ, तो मैं क्यों अपने आप को ज्ञान से दूर रख रही हूँ, है ना? तो मैंने भगवत गीता पढ़ना शुरू किया, और जो लाइक लिटरली ये तो अभी मैंने स्टार्ट ही किया था तो ही मुझे
समझ आने लग गया था कि किस तरीके से ये मुझे एनलाइटन कर रही है ये ब्यूटीफुल सी किताब। आई मीन सच्ची, लाइक इट इज नॉट जस्ट स्पिरिचुअलिटी, इट इज साइंस ऑल्सो। एंड इट इज लाइक कि उस समय पे भी अर्जुन को एंग्शियसनेस फील हो रही थी, और कैसे कृष्ण जी उनको समझा रहे थे कि यू नो आपकी ये एंग्शियसनेस आपके धर्म से ऊपर नहीं है। अभी क्षत्रिय का धर्म अगर युद्ध करना है तो उससे ऊपर नहीं होनी चाहिए आपकी कोई भी फीलिंग, कोई भी एंग्शियसनेस। और इवेंचुअली जब आप पढ़ते रहोगे तो आपके बहुत सारे सवाल आपके मन के जो है ना, वो आपको मतलब अपने आप आंसर्स मिलते रहेंगे। एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू रीडिंग इट कम्प्लीटली। एंड देन आई कम टू दिस अनदर ब्यूटीफुल बुक, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। स्टीफन आर कोवे की ये बुक है। तो इसमें भी मैं ऑलरेडी 4 हैबिट्स पढ़ चुकी हूँ, विच मीन्स लाइक ओवर 200 पेजेस। इसमें भी मुझे बहुत अच्छे रीडिंग मेरे लिए स्पेसिफिकली इसलिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि मैं जर्नलिस्ट हूँ। मेरा काम राइटिंग है। जब तक मैं रीडिंग नहीं करूँगी तो मेरा दिमाग खुलेगा नहीं, मुझे पता नहीं लगेगा कि मैं एग्जाम्पल्स कहाँ से लाऊँ, है ना? तो आई ऑलवेज मेक श्योर जब भी मैं रीड करूँ तो मैं मिक्स रीड करती हूँ। मैं सुबह में फिक्शन नॉन फिक्शन रीड करती हूँ, एंड दिन में जब फ्री टाइम होता है तो मैं फिक्शन रीड करती हूँ। तो दिन में जब फ्री टाइम होता है तो मैं हैरी पॉटर रीड करती हूँ, और सुबह में मैं इस तरीके की किताबें, ऑब्वियसली एडिशन इज भागवत गीता, रीड कर रही हूँ। एंड वन इज दिस लिमिटलेस बाय जिम क्विक। ये भी मुझे काफी अच्छी लग रही है। इसके भी मैंने 200 पेज कर लिए हैं कंप्लीट, एंड आई थिंक बाकी के 10 दिनों में मैं ये तीनों सुबह में पढ़ के, तीनों नहीं ऑब्वियसली, ये दोनों बुक्स सुबह में पढ़ के खत्म कर दूंगी। एंड थर्ड पार्ट मेरा ऑन द वे है। तो आई एम नॉट बोस्टिंग अबाउट माई सेल्फ कि मैंने कितना रीड किया, बट आई एम बोस्टिंग अबाउट कि जो लड़की ने 2-3 साल, आई डोंट नो 4-5 साल कब से रीडिंग करना छोड़ रखा था, और मेरे को कोई मोटिवेशन ही नहीं थी कि मैं रीडिंग करूँ, तो मैंने ऑनेस्ट टू बी ऑनेस्ट इस साल मैंने स्टार्ट किया था रीड करना। बट उसको मैं इतना लंबा लंबा समय लगा रही थी उसको रीड करने में कि मेरे को ऐसा लग रहा था कि मेरा फ्लो ही टूटता जा रहा था। एक किताब अभी भी मेरी हाफ फिनिश पड़ी हुई थी, है ना? तो उसको भी मैं फिनिश करूंगी थोड़े टाइम में। बट अगेन ये मैं कैसे कर पाई इज ऑल बिकॉज ऑफ मेडिटेशन, ऑल बिकॉज मेरा ध्यान केंद्रित होना शुरू हो गया। I think that is one of the things I've experienced. Another thing, so another thing is that कि Udemy पे ना कोर्सेज, शॉर्ट कोर्सेज होते हैं। तो अभी मुझे उस दिन एक मेल आया, यू हैव completed 1000 minutes of learning करके, and I couldn't believe it कि this is again a mail received by me कि मैंने कोर्सेज में 1000 minutes कंप्लीट कर लिए हैं। मतलब लिटरली मुझे ये करने में भी मुझे इतनी आफत आती थी कि मेरे को कंप्लीट करने हैं कोर्सेज, और अभी मैं ऑलरेडी समवन इज अप्रिशिएटिंग मी दैट आई हैव कांग्रेचुलेशंस, यू हैव कंप्लीटेड 1000 minutes ऑफ लर्निंग। दैट वाज आल्सो वन ग्रेट पार्ट दैट हैपेंड। ओके, सो नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट लिमिटलेस, क्योंकि अभी मैंने आपको लिमिटलेस बुक ही दिखाई, तो मैं एक पॉइंट यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगी कि लिटरली ऐसा है कि हमें ऐसा लगता है हमारी क्षमताएं लिमिटेड हैं। मतलब इस बुक में भी ऐसा लिखा है कि जीनियस कोई, मतलब ऐसे दे आर नॉट बॉर्न, दे आर मेड, है ना? तो हमारी लिमिटेड क्षमताएं हैं, हमें एक तो ये सोचना बंद कर देना पड़ेगा, क्योंकि जैसे मैंने सोचा था ऐसा कि मेरे में है ही नहीं यार, मैं नहीं पढ़ सकती, मेरी लिमिटलेस क्षमता है, मैं चाहूँ तो मैं और ज्यादा पढ़ सकती थी इन 21 दिनों में, बट अगेन मैं इतना भी कर पाई, ये मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी चीज है। लाइक लिटरली मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है। एंड आई ओ एवरीथिंग टू दिस मेडिटेशन कोर्स आई स्टार्टेड, एंड मैं कंटिन्यू करने वाली हूँ डेफिनेटली, है ना? सो ह्यूमन माइंड इज लाइक, ब्रेन इज लिटरली लिमिटलेस। आप जो चाहोगे आप कर सकते हो, आपको लेकिन आपका होराइजन एक्सपैंड करने की जरूरत है। अपने आप को सीमित नहीं रखना है कि एक लिमिट ही है मेरी काम करने की, एक लिमिट ही है मेरी सोच पाने की। नहीं भाई, लिमिटलेस है आपकी क्षमताएं, यू जस्ट नीड टू रिकॉग्नाइज दैट। और आपको कैसे आप लर्निंग अपनी फास्ट कर सकते हो, कैसे आप अपने ब्रेन को स्टिमुलेट कर सकते हो, आई थिंक सबसे बड़ी चीज कैसे आप ब्रेन को स्टिमुलेट कर सकते हो इज डूइंग मेडिटेशन। डेफिनेटली आई कैन अश्योर यू कि ये सब बेनिफिट्स जो मैं बता रही हूँ ना, जो मेरे साथ हुए वो मैं बता रही हूँ, है ना? एंड देन आई वुड से अनदर थिंग, एक और चीज मैं बताती हूँ कि जैसे ना कुछ हमारी आदत होती है पैटर्न्स रिपीट करने की। लाइक जैसे मैंने वो स्टार्टिंग में केस बताया था
कि माय हस्बैंड ट्रिगर्ड मी कि मेरे को बचपन से इनसिक्योरिटी एक ट्रिगर हुआ तो अपने पैटर्न पे मैं फॉल बैक कर दी, है ना। ये डे 9 पे हुआ। बट उस इवेंचुअली एक दिन और आया जिस दिन मतलब आई वाज स्टिल मतलब क्योंकि पैटर्न्स फॉल बैक करने की आदत होती है ना हमें, तो एक दिन और आया जिस दिन मैं ऐसा सोच रही थी कि यार मतलब अभी तो इतना कुछ चल रहा है, अभी मतलब बहुत सारा हम ट्रैवल भी करना है तो पैसे चाहिए और कैसे आएंगे, और माइंड में ये बहुत ऑटोमेटिक सी थिंकिंग आती है, मतलब तुम कंट्रोल नहीं कर सकते इसे, राइट। तो मैंने ऐसा सोचा ही एंड देन आई अपने आप से मैंने ऐसा सोच लिया कि नहीं यार अंजलि, यू शुड बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव एंड सब हो जाएगा। ऐसे अपने आप को ही मैंने रिवायर कर दिया कि नहीं यार सब हो जाएगा, जस्ट डोंट वरी, just be grateful for what I have. Then I saw that I was on a scooty at that time. I hugged my husband कि अच्छा I have him, and I looked around. I was in Bombay, so I was like कि I have this city, and you know ये यहाँ मैं आना चाहती थी बचपन से, and I have this city. So I said thank you universe for him, for Bombay, for my family, for my friends, for whatever money I have, है ना। तो उसकी वजह से ही मैं जो मैं शायद मूवी देखने जा रही थी उस समय, तो मैं जो एक्सपीरियंस करने जा रही हूँ उसी वजह से है ना, पैसे की वजह से, है ना। तो या द मोमेंट आई थॉट सो, आप बिलीव नहीं करोगे, थोड़े टाइम बीता एंड आई गॉट अ पेमेंट जिसमें मतलब आई एक्सपेक्टेड कि मुझे हाफ द अमाउंट आने वाला है और मुझे आया उसका डबल अमाउंट। लाइक लिटरली दैट हैपेंड। और उसी दिन की बात है ये, उसी समय की बात है जिस समय मैंने बस ऐसे लेट गो कर दिया और ये हो गया मेरे साथ, है ना। दैट वाज आल्सो अनदर मैजिक आई वुड से। और इतने अनलिमिटेड मैजिक्स हुए हैं ना, मतलब एक बार को मैं ऐसा सोच रही थी कि यार ऐसे कहाँ ही, मतलब ऐसे बहुत अमेजिंग लोग टेस्टिमोनियल डालते हैं, मेरे पास ऐसे कोई बहुत अमेजिंग टेस्टिमोनियल्स तो नहीं है, बट ये जो छोटे 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 मैजिक मेरे साथ एवरी डे हो रहे हैं, आई वुड से कि ये यही है मेरे टेस्टिमोनियल्स। आई थिंक इस समय पे मेरी रिक्वायरमेंट यही थी कि मैं अपने आप को और लर्नेड बनाऊं, कि मैं अपने और किताबें पढूं और कोर्सेज करूं, अपनी थॉट प्रोसेस को रिवायर करूं, अपने आप में कुछ चेंजेस लेकर के आऊं, अपना लाइफस्टाइल चेंज करूं, है ना। सो कमिंग टू द लाइफस्टाइल चेंज, ओके, वुमेन वुड रिलेट टू इट आई थिंक। तो बिकॉज आपका लाइफस्टाइल चेंज हुआ है तो प्रोबेबली ऐसा हो सकता है कि आपके मंथली साइकिल्स में इस महीने कुछ फ्लक्चुएशंस हो, तो उसके बारे में चिंता करना मत, है ना। कई बार ऐसे बहुत ज्यादा चिंता हो जाती है कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई है ना, तो वो चिंता मुझे भी हुई 2-3 दिन तक, है ना। तो मैंने सोचा कि 2-3 दिन क्या, मतलब 5 दिन का, मुझे लिटरली 5 डेज का मेरे साइकिल में फर्क पड़ा था। बट ये बहुत नॉर्मल है। आई ऑल्सो रेड अबाउट इट कि मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दिया एंड देन मेरा एंटायर लाइफस्टाइल चेंज हुआ कि मैंने मेरा मेंटल काम करने का ड्यूरेशन बढ़ गया, मेरा रीडिंग मैं ज्यादा कर रही हूँ, मैं बहुत सारी नई चीजें कर रही हूँ, मैं एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दिया, है ना। बहुत सारी नई नई चीजें, पैटर्न्स इंक्लूड हो गए हैं लाइफ में, तो उसकी वजह से इट इज वेरी नॉर्मल अगर थोड़ा ऊपर या नीचे आपका साइकिल हो जाता है, so it is very normal, eventually your body will adapt to it. So yeah, this is also one thing I really wanted to share कि अगर ऐसा कुछ किसी के साथ हो तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। So yeah, okay, so coming back to डॉक्टर अमित सर का जो मैंने ये 21 डेज का मैनिफेस्टेशन मास्टरी ज्वाइन किया था, अगर मैं ओवरऑल फीडबैक दूं इस एक्सपीरियंस का तो आई वुड से थम्स अप, मतलब 100 out of 10, 1000 out of 10, because see honestly I'm telling you that कि that's what I said कि मतलब शायद मेरे साथ बहुत बहुत बड़ी बड़ी चीजें नहीं हुई हैं, बट मेरे लिए रिक्वायर्ड यही था कि मेरा माइंड खुल जाए, मेरे लिए रिक्वायर्ड यही था कि मैं अपने आप को एक ऐसे स्पेस में लेके जा सकूं जहां पे मेरा ध्यान बढ़े, जहां पे जो मैं चाह रही हूँ मैं कर भी पाऊं, है ना। मेरे साथ है ये प्रॉब्लम कि मैं बहुत सारा चीजें सोच लेती हूँ लेकिन करने पे आती है तो मैं ऐसे मतलब मेरे साथ हो जाता है ऐसा कि मतलब ऐसे हाँ 1 महीने बाद 2 महीने बाद प्रोक्रेस्टिनेशन होता है ना। तो आई वुड रियली वांट टू ऐड कि मेडिटेशन तो बहुत बढ़िया है, बट जो ये 21 डेज में स्पेसिफिकली ये जो गाइडेड मेडिटेशन था वो और भी बढ़िया एक्सपीरियंस है। मतलब अगर आप अपना स्टार्ट करना चाह रहे हो प्रैक्टिस तो आप डेफिनेटली डेफिनेटली मैं कोर्स लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाकर के चेकआउट करो, बिना सोचे 13th बैच ज्वाइन कर लो, मैंने कर लिया है ना। एंड यू विल एक्सपीरियंस इट,
मैं इतने लोगों के जो जब ग्रुप चैट होता है या और कोई उनके सेशंस होते हैं मैंने अटेंड करे, तो मैं इतने लोगों के टेस्टिमोनियल सुनती हूँ ना कि कैसे उनकी लाइफ चेंज हो गई यार। एंड दिस इज नॉट बिकॉज ऑफ उनकी वजह से, और वो खुद बोलते हैं ऐसा, ये मैं नहीं कह रही, वो खुद ऐसा बोलते हैं कि ये उनकी वजह से नहीं, मैजिक इज विद इन अस। हमें बस वो अनलीश करने की जरूरत है। एक लास्ट चीज जो मुझे, एक और चीज याद आई, मैंने अभी अपने हस्बैंड के साथ भी शेयर की थी कि ऐसे कुछ सालों पहले तक ना मैं शायद कुछ अफर्मेशंस नहीं लिखती थी, मैं शायद कुछ ऐसा नहीं सोचती थी कि कुछ होता भी है, मुझे पता ही नहीं था मैनिफेस्टेशन क्या होता है ना। बट अगेन जो मैं सोचती थी वो ऑटोमेटिकली एक फ्लो में मेरे साथ हो रहा था। मतलब बी इट कि मुझे एक रैंडम कंटेंट राइटिंग कॉल आ गया, आई टोटली चेंज्ड माय फील्ड। बी इट मेरा मुंबई के कॉलेज में हो गया, उसकी वजह से मैं बॉम्बे आ गई, है ना। ऑटोमेटिकली मतलब जो मेरे दिमाग में था, मेरे को लग रहा था कि ये होना चाहिए, बट मैंने कोई ऐसे रोड मैप नहीं बनाया हुआ था, वो मेरे साथ हो रहा था। ठीक है। इवेंचुअली आई थिंक देयर केम अ ब्रेक, जब आई थिंक जब मेरी ही अनग्रेटफुलनेस ने ऊपर हावी हो गई मेरे, है ना। देयर केम अ ब्रेक कि जब जो मैं सोच रही थी आई थिंक वो नहीं हो रहा था, है ना। दैट हैपेंड बिकॉज आई थिंक हम बहुत सारी सिचुएशंस लाइफ में चेंज हुई, तो मेरा ही दिमाग इतना बैलेंस नहीं रहा। एंड देन आई फेल्ट कि शायद यार अब वो मेरे अंदर वो मैजिक नहीं रह गया है क्या, मतलब वो खत्म हो गया है। बट आफ्टर प्रैक्टिसिंग मेडिटेशन मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा वो मैजिक वापस आ रहा है ना। आई वुड से ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि मेरा माइंड वापस आ रहा है ना यार, मेरा ध्यान वापस आ रहा है। जो वो मेरा बचपने वाला माइंड था उस समय क्योंकि मैं बिना सोचे वो यूनिवर्स को सिग्नल्स दे रही थी। अभी मैं 100 चीजें सोचती हूँ, 100 डाउट्स आते हैं मेरे माइंड में, तो कैसे यूनिवर्स सुनेगा मेरे जब इतने सेल्फ डाउट्स आते रहेंगे, है ना। तो आई थिंक वो क्लियरेंस के लिए मुझे तो मेडिटेशन की बहुत सख्त जरूरत है। एंड आई एम सो ग्रेटफुल कि आई थिंक थैंक यू यूनिवर्स फर्स्ट ऑफ ऑल कि मेरे को ये वीडियो के जरिए मैंने ये ज्वाइन किया। सेकेंडली थैंक यू अमित सर की ये गाइडेड मेडिटेशन का एक्सपीरियंस मेरे साथ बहुत अच्छा रहा। 100% मैं तो कल से अगर मुझे नहीं भी उठना है, मैं खुद से उठ के 5:30 पे करने वाली हूँ मेडिटेशन। एंड देन अगस्त में भी मैं सेशन गाइडेड मेडिटेशन करूंगी। एंड इवेंचुअली आई कैरी ऑन विद दिस प्रैक्टिस। एंड दिस वाज आई थिंक ऑल अबाउट माय एक्सपीरियंस। और मतलब हो सकता है कुछ मैंने मिस किया हो, लेकिन अगेन आई वुड 100% से कि सोचो मत, मेडिटेशन बिल्कुल करना चाहिए। और मैं तो बोलूंगी अगर स्टार्ट करना है तो बिल्कुल अमित सर के इस प्रोग्राम से आप स्टार्ट कर सकते हो। एंड इट इज नॉट एनीथिंग लाइक कोई पेड प्रमोशन नहीं है, राइट। मेरे दिल से जो आया, जो मुझे एक्सपीरियंस शेयर करना था, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। आई होप कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आगे आने वाले वीडियोज में डेफिनेटली हम मीडिया प्रोफेशनल्स के लिए, फाउंडर्स के लिए नए नए आइडियाज पे बात करने वाले हैं। एंड आपको याद करा दूं, कहानियां बाय टुकविंग्स इज अ पॉडकास्ट जिसमें हम आपकी कहानी सुनना चाहते हैं। बी अ पार्ट ऑफ आवर पॉडकास्ट एंड यू डोंट नीड टू बी अ सेलिब्रिटी और एनीवन, है ना। तो उसके लिए आपको कोई ऐसे बहुत बड़े बड़े नाम कमाने की अभी जरूरत नहीं है। आपको आपकी कहानी आपके पास होनी चाहिए। मैं आपसे सवाल करूंगी, आपको उसके जवाब आपको देने हैं ना। और वो ऐसे पता भी नहीं लगेगा, इट विल जस्ट फील लाइक अ कॉन्वर्सेशन। उसमें हम बहुत प्यारी प्यारी और बहुत इन्फॉर्मेटिव बातें भी करते हैं, right? So you can be a part of our podcast and you can reach out, DM us, reach out, comment कर सकते हो। एंड आगे आने वाले समय में अगर कोई पर्टिकुलर मीडिया के लिए, कोई पर्टिकुलर फाउंडर्स के लिए कंटेंट रिलेटेड, मीडिया रिलेटेड कोई वीडियोस के सजेशंस हैं, तो आप जरूर ड्रॉप करें कमेंट सेक्शन में। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपके सारे सवालों के जवाब दे सकूं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, नमस्ते।